नमस्कार साधकों, आप सुन रहे हैं गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां हम हर मंगलवार गीता के 18 योगों की गहराई को आधुनिक जीवन की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी अक्षर ब्रह्मयोग, समाज, सेवा और मोक्ष का समन्वय, और आज हम अक्षर ब्रह्मयोग की अंतिम कड़ी लेकर आए हैं। अक्षर ब्रह्मयोग आधुनिक जीवन में ब्रह्मा, अध्यात्म और मोक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सत्य बताया था वह केवल युद्ध भूमि का संदेश नहीं, बल्कि आज की जीवन भूमि का भी मार्गदर्शन है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे ब्रह्मा का ज्ञान आज की व्यस्त दुनिया में भी शांति दे सकता है, क्यों अध्यात्म और कर्म का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है, और एक प्रेरक कथा जो सिखाती है कि व्यवसाय, परिवार और समाज में रहकर भी कैसे कोई व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य को अनुभव कर सकता है। तो आइए अक्षर ब्रह्मयोग की इस अंतिम कड़ी के साथ हम प्रवेश करते हैं उस सत्य में जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन एकाकार होते हैं। एक सवाल है जो अक्सर आज के जमाने में मन में आता है। हाँ जी। हम सब एक दौड़ में हैं, है ना? बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स। हम सफलता के सारे बॉक्स टिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रात को एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पाकर भी कुछ अधूरा है। तो सवाल यह है कि इस भागदौड़ वाली, टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में क्या मन की शांति पाना वाकई मुमकिन है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख के सहारे इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। लेख का नाम है अक्षर ब्रह्मयोग, आधुनिक जीवन में ब्रह्म, अध्यात्म और मोक्ष। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि क्या वाकई में अपने करियर और जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिना कुछ छोड़े एक शांत और संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है। और ये सवाल आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि अध्यात्म और मॉडर्न जिंदगी ये दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन ये लेख हमें बताता है कि ऐसा नहीं है। असल में अक्षर ब्रह्मयोग का पूरा दर्शन ही इसी संतुलन पर टिका है। तो इस दर्शन का नाम है अक्षर ब्रह्मयोग। इसमें ब्रह्म शब्द का क्या मतलब है? क्या हम यहाँ किसी भगवान की बात कर रहे हैं या इसका कोई और गहरा मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ ब्रह्म का मतलब किसी एक देवी देवता से नहीं है, बल्कि उस परम सत्य से है जो कभी खत्म नहीं होता, जो अविनाशी है और हर जगह मौजूद है। इसे आप कह सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल। और अध्यात्म का मतलब है उस परम सत्य को अपने अंदर खोजने की प्रक्रिया, अपनी आत्मा के असली स्वरूप को पहचानना। और इन दोनों का नतीजा है मोक्ष, यानी जन्म मरण के चक्कर से आजादी और एक ऐसी शांति जो कभी भंग नहीं होती। तो आज हमारी बातचीत का सार यही है कि ये तीन बड़े बड़े शब्द, ब्रह्म, अध्यात्म और मोक्ष, आज के एक आम इंसान की जिंदगी में कैसे फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। इस लेख में आज की जिंदगी की एक बहुत सटीक तस्वीर खींची गई है। लोग बाहरी सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से बेचैन हैं। ऐसा क्यों? सब कुछ होते हुए भी ये अधूरापन क्यों सालता है? इसका जवाब अक्षर ब्रह्मयोग के बहुत ही मूल सिद्धांत में छिपा है। ये दर्शन सिखाता है कि हम जिस बाहरी दुनिया के पीछे अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, पैसा, शोहरत, चीजें, वो सब कुछ क्षणिक है। दर्शन की भाषा में इसे माया कहा गया है। एक मिनट, यहीं पर मुझे थोड़ा और समझना है। जब हम माया शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहा जा रहा है कि पैसा, सफलता, रिश्ते, ये सब बेकार हैं, एक धोखा है। लेकिन ये तो बहुत अव्यावहारिक लगता है। कोई अपनी नौकरी या परिवार को ये कहकर कैसे छोड़ सकता है कि ये सब तो माया है? क्या ये दर्शन असलियत से भागने की बात कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस दर्शन का सबसे खूबसूरत और गलत समझा गया पहलू है। अक्षर ब्रह्मयोग भागने को नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलने को कहता है। माया का मतलब ये नहीं है कि दुनिया झूठी है,
बल्कि ये है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। समस्या चीजों में नहीं है, समस्या उन चीजों से हमारे गहरे लगाव में है। सोचिए, असली प्रॉब्लम क्या है? बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी चेतना का उस पर टिक जाना। हम अपनी कीमत अपनी उपलब्धियों से आंकने लगते हैं। मेरी गाड़ी कौन सी है, मेरा घर कितना बड़ा है, मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, यही हमारी पहचान बन जाती है। अक्षर ब्रह्म योग हमें इस बाहरी दौड़ से ध्यान हटाकर थोड़ा अंदर झांकने के लिए कहता है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ ब्रह्म ही वो चीज है जो स्थायी है, जो असलियत है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या कार खरीदने में नहीं है, बल्कि ये मानने में है कि उस कार से ही मुझे सच्ची खुशी मिलेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब ये समझ आ जाती है, जब ये माइंडसेट शिफ्ट होता है, तो जिंदगी में अपने आप एक संतुलन आने लगता है। आप मेहनत तब भी करते हैं, सफलता तब भी चाहते हैं, लेकिन आपकी खुशी और मन की शांति उस सफलता पर निर्भर नहीं रह जाती, वो आपके अंदर से आती है। बाहरी दुनिया की दौड़ का असर आप पर हावी नहीं होता। लेकिन यहीं पे तो सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ करियर है, एम्बिशन है, आगे बढ़ने का प्रेशर है, दूसरी तरफ मन की शांति की तलाश है। आमतौर पे तो यही माना जाता है कि दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे शांति पाने के लिए व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां, अपना काम, सबको छोड़कर किसी पहाड़ पर चले जाना होगा। क्या ये सच है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और हमारा ये लेख इसी धारणा को चुनौती देता है। अक्षर ब्रह्म योग पलायन का मार्ग है ही नहीं। ये जीवन में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए उसे एक ऊंचे दृष्टिकोण से जीने का तरीका सिखाता है। ये कहता है कि आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस जो कर रहे हैं उसे करने का तरीका बदलना है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अपने काम को ही पूजा बना लो, पर ये होता कैसे है? देखिए, ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है। इस सोच की जड़ें बहुत गहरी हैं। असल में ये लेख हमें सीधे भगवद गीता तक ले जाता है, जहाँ एक श्लोक में इस पूरे दर्शन का सार छपा है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। कौन सा श्लोक है और वो आज के जीवन से कैसे जुड़ता है? ये गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इसमें कहा गया है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। इसका मतलब क्या हुआ? ये शब्द थोड़े भारी हैं। मैं इसे आसान शब्दों में समझाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग मुझे यानी उस परम सत्य ब्रह्म को पा लेते हैं, वे इस दुनिया में जो कि दुखों का घर है और क्षणिक है, वापस जन्म नहीं लेते। वो परम सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी शब्द है कर्म और स्मरण। कर्म और स्मरण। इसका सार ये है कि जो इंसान जीवन भर अपने सारे काम करते हुए उस परम सत्य यानी ब्रह्म का स्मरण करता रहता है, वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यहाँ कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि कर्म को स्मरण के साथ करने के लिए कहा गया है। यही संतुलन है। आप अपना काम कीजिए, लेकिन इस जागरूकता के साथ कि आप एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में बड़ा दार्शनिक लगता है। एक आम इंसान जो अपनी 9 से 5 की नौकरी में फंसा है, वो ब्रह्म का स्मरण कैसे करे? उसके पास तो ऑफिस की डेडलाइन और घर की जिम्मेदारियों के बीच सोचने की भी फुर्सत नहीं है। क्या इसका मतलब है कि उसे घंटों बैठकर ध्यान करना होगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही व्यावहारिक है। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि अध्यात्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान करना नहीं है। ब्रह्म का स्मरण करने का मतलब है जीवन के हर काम में, हर पल में उस परम शक्ति की मौजूदगी को महसूस करना। यानी काम करते हुए भी, एक मुश्किल मीटिंग के बीच में या ट्रैफिक में फंसे हुए। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है अपने काम को पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और समर्पण भाव से करना। जब कोई अपना काम इस भाव से करता है कि यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक बड़ी योजना में उसका योगदान है, तो वो काम ही एक प्रार्थना बन जाता है। तब आप ऑफिस में हो या घर पर हर पल अध्यात्म का अनुभव कर सकते हैं। आप एक ईमेल लिख रहे हैं तो उसे पूरी सच्चाई और अच्छाई से लिखें। आप अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं तो उसे पूरे प्यार और समर्पण से बनाएं। यही व्यवहारिक अध्यात्म है। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? मुझे याद है इस लेख में एक व्यापारी की कहानी थी जो बिल्कुल इसी कश्मकश से गुजर रहा था।
उसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था। हाँ, वो कहानी इस पूरे सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक नौजवान बहुत ही सफल व्यापारी है, आज के ज़माने का गो गेटर, दिन रात बस काम में डूबा रहता है। उसके पास पैसा है, शोहरत है, सफलता की हर वो निशानी है जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही है। लेकिन रात को जब वो अपने आलीशान घर में अकेला होता है तो उसे लगता है कि कमरा भी खाली है और मन भी। वो वाली फीलिंग जो शायद आज बहुत से लोगों ने महसूस की होगी। उसे समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत के बाद भी उसे असली खुशी, असली शांति क्यों नहीं मिल रही। और फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। हाँ, उसकी मुलाकात एक संत से होती है। वो संत से यही सवाल पूछता है कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अंदर से इतना अशांत और अधूरा क्यों हूँ। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, संत और उस व्यापारी की बातचीत। संत का जवाब बहुत ही सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी नजर सिर्फ उन चीजों पर है जो बाहर हैं, जबकि असली खजाना तो तुम्हारे भीतर है। शांति और मोक्ष कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे। तो संत ने उसे क्या करने को कहा? क्या उन्होंने उसे व्यापार छोड़ने के लिए कहा? बिल्कुल नहीं। संत ने कहा, तुम्हें अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे करने का नजरिया बदल दो। अपने हर काम को, अपने हर सौदे को उस परम शक्ति यानी ब्रह्म को समर्पित कर दो। जब तुम अपना व्यापार इस भावना से करोगे कि यह तुम्हारा नहीं बल्कि उसी की सेवा का एक माध्यम है, तो तुम्हें किसी और चीज में शांति खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहानी का अंत बहुत ही दमदार है। व्यापारी को ये बात समझ में आ जाती है। वो अपना काम नहीं छोड़ता, बल्कि पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन अब उसके काम करने का भाव बदल जाता है। वो हर फैसले में, हर बातचीत में उस परम शक्ति को याद रखता है। वो ईमानदारी से व्यापार करता है, अपने कर्मचारियों का ध्यान रखता है और मुनाफे को समाज की भलाई में भी लगाता है। और धीरे धीरे, बिना किसी बाहरी बदलाव के, उसका अंदर का खालीपन भरने लगता है। उसकी अशांति खत्म हो जाती है और उसे पहली बार सच्ची संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। बिल्कुल, ये कहानी अक्षर ब्रह्म योग के सिद्धांतों का एक जीता जागता उदाहरण है। ये दिखाती है कि बदलाव बाहरी हालातों में नहीं बल्कि अंदर के नजरिए में लाना होता है। व्यापारी वही रहा, व्यापार वही रहा, बदला तो सिर्फ कर्म करने का भाव, और उसी भाव के बदलने से नतीजा बदल गया। अशांति की जगह शांति ने ले ली। तो अगर इस पूरी बातचीत को हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है, अक्षर ब्रह्म योग कोई पुराना अव्यवहारिक दर्शन नहीं है, बल्कि ये आज की जिंदगी की मुश्किलों का एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान देता है। हाँ, और अगर हम इसके मुख्य संदेशों को देखें तो कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि बाहरी सफलता और अंदर की शांति ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक को पा लेने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी अपने आप मिल जाएगी। दोनों के लिए अलग अलग दिशा में मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी वो ये है कि अध्यात्म के लिए अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे प्रोफेशनल, एक अच्छे पति या पत्नी, एक अच्छे माता पिता होते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों को एक ऊंचे मकसद से जोड़ना। जब हम अपने काम को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़ी शक्ति या समाज के प्रति समर्पण की भावना से करते हैं तो मन को एक अनोखी स्थिरता और शांति मिलती है। काम का बोझ नहीं लगता, सेवा बन जाता है। तो मतलब मोक्ष का असली लक्ष्य जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन में रहते हुए ही एक संतुलन और एक संपूर्णता का एहसास पाना है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद मिलती है, यह जीने का एक तरीका है। ये तो एकदम स्पष्ट है। अक्षर ब्रह्म योग का पूरा सार बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि अपने अंदर के नजरिए को, अपनी सोच को बदलने में है। यह हमें सिखाता है कि शांति कहीं बाहर किसी चीज या इंसान में नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बस उसे खोजने और महसूस करने का सही तरीका पता होना चाहिए। और इसी विचार के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो सोच सकते हैं। इस पूरी बातचीत के आधार पर यह सवाल उठता है, अगर किसी के दिन का हर काम, चाहे वो ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या घर का कोई छोटा सा काम, उसे एक आध्यात्मिक अभ्यास यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के तौर पर देखा जाए तो सफलता और असफलता के मायने किस तरह बदल सकते हैं।
साधकों, आज हमने जाना कि अक्षर ब्रह्म योग केवल शास्त्रों की शिक्षा नहीं, बल्कि एक जीवंत जीवन दर्शन है। जीवन की दौड़ भाग में भी यदि मन ब्रह्मा की स्मृति में स्थिर हो तो वही संसार साधना बन जाता है और हर कर्म भक्ति का रूप। गीता का संदेश स्पष्ट है, जो मुझे जीवन के हर कर्म में देखता है वही कर्म करते हुए भी मुझ में स्थित रहता है। यही है अक्षर ब्रह्म योग का सार, भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय। यह अध्याय समाप्त होता है, पर इसकी साधना आज से प्रारंभ होती है। यदि यह एपिसोड आपको प्रेरणादायक लगा तो इस पॉडकास्ट गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा को फॉलो करें। हमारे YouTube चैनल चैतन्य संवाद बटा चेतना संवाद को सब्सक्राइब करें और विवरण में दिए गए लिंक से इस श्रृंखला का आधार ग्रंथ आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग ई-बुक या ऑडियो बुक के रूप में प्राप्त करें। अगले मंगलवार हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, राजविद्या राजगुह्य योग, जहां हम जानेंगे ज्ञान और रहस्य के उस समन्वय को जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तब तक भक्ति, सेवा और स्मरण में स्थिर रहें। जय श्री कृष्ण।